नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। सीएम योगी के बुलडोजर मॉडल ने पूरे देश में खूब चर्चाएं बटोरी। योगी आदित्यनाथ के इस कार्यशैली की जमकर तारीफ भी हुई। अब इसी का असर है कि देश के दूसरे राज्यों में भी बुलडोजर एक्शन की मांग बढ़ती जा रही है। लोगों का साफ कहना है कि भले ही योगी जैसा सीएम भारत के हर राज्य को ना मिले, लेकिन योगी का बुलडोजर हर राज्य में जरूर चल सकता है। अब इसी के तर्ज पर एमपी के सीएम मोहन यादव ने भी अपना रौद्र रूप दिखाया है और गौ तस्करों पर बुलडोजर कार्रवाई की है, जिसके बाद एमपी के सारे गौ माफियाओं में हड़कंप मच गया है। सभी सीएम यादव से माफी की गुहार लगा रहे हैं। क्या है एमपी में गौ हत्यारों पर हो रही बुलडोजर कार्रवाई से जुड़ी ये पूरी खबर, बात करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। गौ हत्यारों पर बुलडोजर का कहर, सीएम मोहन यादव का चढ़ा पारा। हत्यारों के घर पर चला दी बुलडोजर, कांप उठे गौ तस्कर। पूरी घटना एमपी के मुरैना जिले से जुड़ी है, जहां प्रशासन ने बुधवार यानी कि 26 जून 2024 को गौ हत्या के आरोपित जफ्फार खान और असगर खान के घरों पर बुलडोजर चला दी। इस मामले में कुल 9 आरोपित नामजद किए गए हैं, जिनमें से 6 को गिरफ्तार कर लिया गया है। फरार 3 गौ हत्यारों की तलाश की जा रही है। बजरंग दल ने कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मामला मुरैना के थाना क्षेत्र नूराबाद का है, जहां 21 जून यानी कि शुक्रवार को बजरंग दल ने बंगाली कॉलोनी स्थित एक घर में गौमांस होने की शिकायत की थी। तब गौकसी रोकने के प्रयास में दिलीप गुर्जर नाम के एक व्यक्ति पर आरोपितों ने हमला कर दिया था। इस घटना के विरोध में हिंदू संगठनों ने पुलिस स्टेशन का घेराव करके नारेबाजी की थी। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो वहां पर बोरे में मांस भरा मिला। जांच में यह मांस गाय का निकला। फौरन इस शिकायत दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस घटना में पुलिस ने कुल 9 आरोपितों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। आरोपितों में जफ्फार खान, असगर खान, समी, अफसर रेतुआ, बिश्नोई, मौसम, इकरार और साहू शामिल हैं। आरोपितों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के साथ साथ गौ हत्या अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की गई है। इसमें असगर और उसके ससुर रेतुआ पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए की भी धाराएं लगाई गई हैं। प्रशासन की जांच में असगर और जफ्फार के घर अवैध तौर पर बने पाए गए हैं। गौकसी की इस घटना में फरार चल रहे 3 आरोपितों की फिलहाल तलाश जारी है। बता दें कि एमपी में इन दिनों जमकर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। खासकर गौ हत्यारों और गौ तस्करों की तो जैसे शामत आ गई है। बीते दिन एमपी के सिवनी जिले में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां सीएम यादव के बुलडोजर ने जमकर कहर बरपाया था। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में 50 से अधिक गायों के शव मिलने के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी। इस बीच पुलिस प्रशासन की जांच में सामने आया कि गौवंश की पशु बाजार से खरीदा गया था और इन्हें नागपुर से हैदराबाद ले जाने की तैयारी थी। लेकिन पुलिस की कार्रवाई को देखते हुए आरोपितों ने गायों के गले रेत कर उनके शव नदी में बहा दिए। आरोपितों का मकसद समाज में सांप्रदायिक विवाद भी पैदा करना था। मामले में पुलिस ने फिलहाल 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद शनिवार उनका जुलूस निकाला गया। वहीं मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए थे। मामला सामने आने के बाद हिंदूवादी संगठन ने बालाघाट और सिवनी को बंद रखा। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी गौ हत्या को लेकर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, गौवंश हत्या की उच्च स्तरीय जांच हेतु एडीजी की टीम घटनास्थल पर पहुंच रही है और घटना में शामिल प्रत्येक आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में गौ माताओं के खिलाफ कोई भी अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि सिवनी जिले में हाल के कुछ दिनों में 54 गौवंश के शव मिले हैं। इनमें से कुछ के गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, साथ ही कुछ के अन्य अंग कटे मिले, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू करते हुए संदेह के आधार पर 5 आरोपियों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। इनमें से 3 लोग नागपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मामले में हिरासत में लिए गए लोगों में शादाब, वाहिद, इरफान, रामदास, संतोष शामिल हैं। रामदास और संतोष पहले भी पशु तस्करी में जेल जा चुके हैं। वाहिद धनौरा थाना क्षेत्र के गवारी गांव का रहने वाला है। शादाब उसका रिश्तेदार है। दोनों पर पशु क्रूरता अधिनियम का एक मामला पहले से ही दर्ज है। इधर इस घटना को लेकर हिंदूवादी संगठन के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और आरोपितों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि गौवंश के तस्करों को हैदराबाद और नागपुर से फंडिंग हो रही थी।
सिवनी में पकड़े गए गौ तस्करों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है और जल्द ही इसका भी खुलासा हो जाएगा। सिवनी जिले के धनौरा और धूमा थाना क्षेत्र के पिंडाराई के पास बेनगंगा नदी के बाहर 26 गौवंश और धूमा क्षेत्र के ककरतल्ला के जंगल में 28 गौवंश के शव मिले थे। सूचना पर कलेक्टर क्षितिज सिंघल और पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और जांच के आदेश दिए थे। ग्रामीणों का कहना था कि उनके क्षेत्र में इस तरह की घटना कोई पहली बार नहीं है। लोगों के अनुसार आसपास के गांव से गौवंश के शव नदी में बहकर आते रहते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे। सिवनी एसपी राकेश सिंह के मुताबिक मृत मिले गौवंश में से 2 के कान में टैग लगे थे। यह टैग पशु बाजार में मवेशियों की खरीद बिक्री के दौरान लगाए जाते हैं। आरोपियों ने अधिकतर गौवंश के कान काटकर टैग भी गायब कर दिए थे। 2 टैग रह गए जिनके सहारे पुलिस आरोपियों तक पहुंची थी। एसपी के मुताबिक हिरासत में लिए गए आरोपियों से पूछताछ में नागपुर के 3 तस्करों का नाम सामने आया है। इन गौवंश के ये तस्कर आगे हैदराबाद भेजते थे। बता दें कि सिवनी जिले के लखनादौन में पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच गौवंश हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों का एमएलसी कराने के बाद बस स्टैंड से बाजार चौक होते हुए न्यायालय तक पैदल जुलूस निकाला था, जहां से उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग भी एकत्रित हो गए। जुलूस के दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रही। जानकारी के मुताबिक 5 में से 3 आरोपियों पर रासुका यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी लगाया जा चुका है। बता दें कि एमपी में गौ तस्करी से जुड़े मामलों की सूची काफी लंबी है। बीते हफ्ते भी मध्य प्रदेश के मंडला जिले में पुलिस ने गौ तस्करी और गौकसी के मामले में 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अतिक्रमण में होने की वजह से आरोपियों के घरों को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया। मालूम हो कि यह कार्रवाई नैनपुर थाना इलाके में आने वाले भैंसवाही गांव की थी। सूचना मिलने पर देर रात जब पुलिस ने दबिश दी तो यहां करीब 150 गौवंश पाए गए, जिनमें से 85 गौवंश को कांजी हाउस भेजा गया। बाकी गौवंश यहाँ वहाँ भटक गए, उनके एकत्र किया जा रहा है। वहीं गांव के 11 गौवंश के अवशेष भी प्राप्त हुए थे। पुलिस ने इस मामले में मध्य प्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। 11 आरोपियों में से 1 को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बाकी आरोपी भागने में कामयाब रहे, जिनकी तलाश की जा रही है। आरोपियों के घर फिलहाल अतिक्रमण में पाए जाने पर राजस्व हमले ने अतिक्रमण हटाने की भी कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों के घर बुलडोजर से ढहा दिए हैं। जिले के एसपी रजत सकलीचा ने बताया कि स्थानीय एसडीओपी और थाना प्रभारी को जानकारी प्राप्त हुई थी कि क्षेत्र में अवैध रूप से गौवंश को लाकर उनका वध किए जाने की संभावना है। उसी के आधार पर रात में टीम मौके पर पहुंची तो 11 घरों से गौवंश के अवशेष प्राप्त हुए। इस मामले में 11 घर मालिकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई। जब पुलिस ने दबिश दी तो उसमें 1 आरोपी की गिरफ्तारी हो गई। बाकी शेष आरोपी अंधेरा का फायदा उठाकर फरार हो गए। इसके बाद आसपास से 85 गायों को गौशाला स्थानांतरित किया गया। रात में गायों को जब दूर किया गया था तो कुछ गाय इधर उधर हो गई थी, उनको भी एकत्र कर गौशाला सुरक्षित भेज दिया गया है। इनमें से 11 लोगों के खिलाफ गौवंश प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराध पंजीकृत किया गया है। आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। उसमें 2 लोगों के विरुद्ध पहले से भी आपराधिक मामले पाए गए हैं। हैरानी की बात यह है कि तमाम गौ रक्षा कानून होने के बाद भी गौ हत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एमपी उन राज्यों में शामिल है जहां पूरी तरह से गौ हत्या पर पाबंदी है। गौ हत्या पर पूरे प्रतिबंध के मायने हैं कि गाय, बछड़ा, बैल और सांड की हत्या पर रोक। ये रोक 11 राज्यों भारत प्रशासित कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और 2 केंद्र शासित राज्यों दिल्ली और चंडीगढ़ में लागू है। गौहत्या कानून के उल्लंघन पर सबसे कड़ी सजा भी इन्हीं राज्यों में तय की गई है। हरियाणा में सबसे ज्यादा 1 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। वहां महाराष्ट्र में गौ हत्या पर 10,000 रुपए का जुर्माना और 5 साल की जेल की सजा हो सकती है। बावजूद इसके ये मामले एमपी में आए दिन देखने को मिलते रहते हैं। इस कारण इसे और भी गंभीरता से लेने की दरकार है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।